खुद लगीच माँ मैं तकी, मिनत सोची माँ भुला लू, मेरा बाठा कमा खजा लालू। न बास गुगती चैतकी, खुद लगीच माँ मैं तकी। ये गायिका नहीं, गायिका बनने की कोशिश कर रही हैं और शानदार गाती भी हैं। ये हैं गीता चंदोला और अभी अभी पहाड़ से आई हैं, जहाँ इन्होंने अपने गांव में शानदार काम किया है। वहाँ गांव की सफाई और बहुत ही मददगार हैं। आपने इनका प्रोफाइल देखा होगा। ये दुबई में बहुत ही हाईटेक ढंग से रहती हैं। दुबई की सोशल वर्कर हैं, खाड़ी देशों में बहुत मददगार हैं और इस समय अपने गांव में पहाड़ गाई और इस समय देहरादून में है। इनसे बात करते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि जब कोरोना काल था तो हमारे गांव का एक लड़का, वहाँ उनका फ़ोन गांव में आया, वो रो रहा था और वो कह रहा था कि मेरे साथी जो थे उनको कोविड हो गया, उनको उठा के ले गए हैं, अब मुझे भी उठाने वाले हैं, मैं मर जाऊंगा, कोई नहीं। तब मैंने गीता को फ़ोन किया था। इन्होंने उससे बात करके उसको संभाला। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, और वो लड़का इतना, उसके बाद उसको फ़ोन किया, वो इतना खुश हुआ कि वो बिल्कुल निर्भीक था और उसको कोरोना नहीं हुआ। ये सिर्फ संभव हुआ जब गीता ने उससे संपर्क किया दुबई में। तो इस तरह न जाने कितने समाज सेवा के काम कर रही है। और इन्होंने जब आपदा आई थी केदारनाथ, तब भी वहाँ शानदार काम किया था। अभी बात करते हैं, इस समय ये उत्तराखंड में देहरादून में है। अब कुछ दिन बाद वापस चले जाएंगी, 15-20 दिन के लिए आई हैं। और जब अपने पहाड़ में, अपने गांव में आती हैं तो सिर्फ गांव की बन के रहती हैं। लेकिन जब बाहर होती, खाड़ी देशों में होती है, तो वहाँ भी वो हिंदुस्तानियों के लिए, एशिया के चाहे पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, जो भी संकट में आते हैं, इनका घर उनका आश्रय बन जाता है। उनको खाना खिलाती है, उनको ढाढ़स बनाती है और जो लीगली काम होता है उनकी मदद करती हैं। तो ये है गीता चंदोला का संक्षिप्त परिचय। गीता कैसी हो? ठीक छो भाई, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका... क्या किया आपने गांव में आजकल? क्या सीधे दुबई से गांव? हाँ, मैं 15-16 दिन रह के आई हूँ। वाह। वहाँ पे मैंने खूब खेतों को खोदा, वहाँ पे माँ के साथ थोड़ा वहाँ पे सब्जियाँ बोई और जो भी और तिमला के पेड़ में गाँव के जो भी काम है रोजमर्रा के, मम्मी के साथ हेल्प की। और मिर्जा खिरो हूँ तो पहाड़ी ना, दिल तो मेर पहाड़ी च तिमला का डालम चढ़ू। ये बड़े पेड़ में चढ़े हुए थे, कहीं फिसल निकाले, सबको बांटे, फिर तिमले। हाँ। और जो भी है, और मुझे खुशी है कि मैं चाहे दुबई रहूं, कहीं भी रहूं, मैं हूँ एक उत्तराखंडी, एक पहाड़न हूँ मैं। पहाड़ आपके अंदर। मैं पहाड़ी, मेरा जुमका पहाड़ी, जुमके तो नहीं है बट मेरा दिल पहाड़ी है। और जहाँ भी मुझे लगता है कि हमारी ज़रूरत है समाज को, चाहे वो पहाड़ हो, कहीं पे, एज ए ह्यूमन एक रिस्पेक्ट है समाज के लिए। सोसाइटी में हमारा फ़र्ज है उस काम को करना। और गांव में जाके हमने कंडली काटी, कंडली लोगों के भीतर तक चली गई, घर में वो गई। हाँ, और एक लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। वो काम करना समाज के प्रति हमारा दायित्व तो बनता है। तो ये मेतर में घुगती जैसे बन गई, वहाँ पे इतनी काली हो गई मैं धूप में, ऐसे पसीना और धूप वहाँ पे लगी हुई है खूब। मैंने कहा चलो ये एक्सरसाइज है हमारी। दुबई में जो फैशनेबल वो था, सब जो है हो गया। नहीं, अच्छा है जहाँ पे जैसे रहो। बिल्कुल, आप पहाड़ में जाते हो तो मैंने ठाटू बांधा और पानी उनी लाई मम्मी। हिमालय जिससे प्यार करता है उससे फिर अद्भुत करता है ना। हाँ, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं पहाड़ से हूँ। और पहाड़ी लोगों का दिल ना बहुत कोमल होता है, बहुत एक दूसरे के प्रति। वहाँ भी सुना कि दुबई में आप पहाड़ के जो बेचारे किसी दिक्कत में फंस जाते हैं, क्योंकि विदेशी मामला है, कोई पासपोर्ट में फंस जाता है, कोई नौकरियों के चक्कर में, उनके सुना बड़ी मदद करती हैं आप। किस तरह के लोग, ये भी हम कहना चाहेंगे कि वो लोग जो है संभल के जाएं, सारे कागज। हाँ। किस तरह के प्रॉब्लम होती है जो आपके मिले वहाँ? एक्चुअली जो दुबई है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत सुंदर। वहाँ के जो कानून व्यवस्था है बहुत अच्छी, सीधा कानून है, शरिया लॉ है
कि आप गलत हैं तो गलत है, सही है तो सही है। बिल्कुल। तो हमेशा आप जिस मुल्क में भी रहिए वहाँ के कानून को रिस्पेक्ट करें, वहाँ के कानून से चल के ही काम करें। ठीक है, मैं कई जुगाड़बाजी न करें जैसा यहाँ चलता नहीं, है। वास्ता कुछ नहीं है। बिल्कुल सीधा चले और कानून का रिस्पेक्ट करें, ये बवालबाजी करके कुछ नहीं है। और जो भी हमसे, अभी मैं दुबई गवर्नमेंट के साथ एज ए सोशल वर्कर वॉलंटियर काम करती हूँ, और मैं दुबई गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम लोगों को सेवा का मौका दिया है, एक समाज सोसाइटी से जुड़ने का, कुछ करने का, एक ह्यूमैनिटेरियन आपका एक प्रोफाइल पे एक फोटो भी लगा, जरा दिखाना उसको, आपके वहाँ के पुलिस चीफ के साथ हैं आप। वहाँ पे हम गए थे। हाँ। तो पुलिस के साथ भी हम वॉलंटियर करते हैं। और जहाँ पे भी कुछ भी है, ऐसे कुछ भी प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे जाते हैं। बहुत रिस्पेक्ट हमको गवर्नमेंट करती है। मतलब वहाँ के नागरिकों किसमें ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, ये प्रोफाइल पिक्चर है। और ये पुलिस हेड है वहाँ के, है ना, दुबई के। ये है अलग, और एक नाइट पुलिस स्टेशन है। हाँ। तो वहाँ और ये एक गीता खड़ी है यहाँ उनकी वर्दी में वॉलंटियर्स की। और एक अच्छी बात है, मुझे लगता है इस तरह के रिकग्निशन मिलना बड़ी बात है। हाँ जी, है ना। और उस देश में जहाँ कानून का सख्त है, अगर पुलिस आपको इतना रिकॉग्नाइज कर रही है, अपने साथ काम करवा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है। और आप सच्चा ईमानदार हैं तो आपकी इज्जत हर जगह है, ऊपर भी नीचे भी, हमेशा ईमानदार रहिए। मुझे लगता है कि आपको इसका बेनिफिट मिलता होगा, आपकी विश्वसनीयता का, कि जब कोई परेशानी में होता है तो पुलिस भी आपको, आपकी बात मानती होगी। हाँ, सुनते। इंडियन काउंसलेट भी सुनता होगा। हाँ, इंडियन काउंसलेट भी हमारा बहुत अच्छा है। और गीता चंदोला पूछे कोई इंडियन काउंसलेट में तो है का, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं इंडियन काउंसलेट में, जो भी हमारे भाई बंद इंडियंस रहे होंगे तो उनको हमने लीगली एक हेल्प किया है। और बाकी तो जो भी है सेवा तो बिल्कुल चुपचाप ही करनी चाहिए जहाँ तक हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस में होनी चाहिए। हाँ। कि किस तरह के लोग किस तरह से फंसते हैं, छोटी मोटी बातों में फंसते होंगे बेचारे। हाँ। है ना, जो पता नहीं रहता। हाँ। जैसे आपने किसी के कोई केस, जैसे एजेंट है, एजेंट लेके आते हैं। हाँ। अभी तो काफी लोग पढ़े लिखे हो गए। हाँ। जो गांव के दूर दराज के जो लोग हैं। हाँ। आ जाते हैं बेचारे, यहाँ पुंगड़ी बेटी, नथुली बेची, माँ कैसे कैसे करके अपने बच्चों के लिए वहाँ भेजेगी। और एजेंट ने यहाँ से भी पैसे ले लिए, वहाँ से भी, और उनको छोड़ दिया। तो नहीं है उनको, वो कहाँ जाएंगी। तो उनकी भी हमने एक लीगल तरीके से हेल्प की है। जो एजेंट से बात की, पुलिस स्टेशन जाके और इंडियन काउंसलेट जाके, जो भी हमसे हो सका तो उनको। अच्छा, अगर कोई दुबई जाना चाहता है, मतलब खाड़ी देशों में बाहर। हाँ। उनको क्या देखना चाहिए? जैसे एजेंट को इसमें फंसते हैं। हाँ। 5-10 लाख रुपए ले लेते हैं। हाँ। क्या देखना चाहिए एक युवा को, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक्चुअली हर कोई बाहर जाना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि ये बच्चे इतने गरीब घरों से होते हैं। बिल्कुल। और जाना भी चाहिए। उनका जो सपना है वो सपना वो खुद ही पूरा करेंगे। हाँ। बट एक लीगल तरीके से, एक जो एजेंट है, एजेंट सभी खराब नहीं है। हाँ। क्योंकि एजेंट को सारा पता है, सारा रूल रेगुलेशन पता है। अलग अलग वो दुकानें खोल के बैठे हैं, सभी खराब नहीं है। ये बात मैं कहना नहीं चाहती हूँ, और एजेंटों को भी कहना चाहती हूँ, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए आपने पैसा लिया है तो उसको ईमानदारी से उसका काम करके दो। और जो अच्छे एजेंट हैं उनको इसका, जो खराब हैं या 420 करते हैं, उनको एक्सपोज भी करना चाहिए उनको। यस, करना चाहिए। सारे बदनाम होते हैं, सारे बदनाम। अच्छे लोग भी हैं एजेंट, जो अच्छे भी हैं, कि जो हमारे संपर्क में भी आए, तो उन्होंने, उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने अच्छे तरीके से उनको भेजा है, उनकी जॉब लगाना, जो भी कमिटमेंट किया है, तो किसी को फंसा ही नहीं। क्या इंडियन कॉन्सुलेट में जो एजेंट होते हैं रिकॉग्नाइज, उनकी कोई लिस्ट होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती, क्योंकि वो यहाँ से भेजते हैं। दुबई में तो बहुत क्लियर है, साफ कानून सीधा है। सारे इधर ही भरे हैं, हमारे मुल्कों में भरे हैं। वो उनको झूठ बोल के, बहला फुसला के, जो भी उनकी अपनी कहानियां बना के, वहाँ फ्रॉडबाजी नहीं चलती है बहुत। इसीलिए हम दुबई को पसंद करते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे है सीधा कानून और इतनी रिस्पेक्ट है। मुस्लिम देश है, मैं हिंदू पंडित हूँ। बट कभी, और मैं गवर्नमेंट के साथ जाती हूँ, जो भी प्रोग्राम होते, कभी हमको ये नहीं देखा भाई कि नहीं तुम वहाँ से हो या तुम ये हो, तुम हिंदू नहीं, सब बराबर है। हम तो भोजन में भी सम्मान करते हैं। जैसे नॉन वेज होते हैं, आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो नॉन वेज है, अलग रखा है। और हम जाते हैं तो हमारे लिए वेजिटेरियन है, ये नहीं कि तुम ये खाओ ना। बहुत रिस्पेक्ट है।
तो मैं तो दुबई तो मेरी कर्म भूमि है। बिल्कुल। और दुबई में जो भी हमसे हो 10-15 दिन इधर आ जाते तो इधर कर्म भूमि बन जाती है। हाँ, मतलब कंडाली वो डाली काटने का। हाँ, मैं गांव में मैंने कंडाली की भुजी बनाई। वाह, कंडाली की भुजी, क्योंकि वो बहुत हेल्दी भी है। हाँ। और पहाड़ी मेरा दिल पहाड़ी है, तो मैं बस। और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे दुबई में भी बोला कि हिमालय के लोग बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही दयावान होते हैं, बहुत ही उनका नेचर है, क्योंकि देने के लिए है। अब तो पूरी दुनिया मुट्ठी में है, मोबाइल में है। हाँ, तो कहीं की आप स्टोरी वहाँ के कर सकते हैं। बस हमेशा अच्छा करो, एक मानवता के लिए। जाति धर्म बाद में, सबसे बड़ा है ह्यूमैनिटी। मानव, बिल्कुल, मानव सेवा सबसे बड़ी है। और आपने किसी ने भी मानव सेवा के प्रति रिस्पेक्ट और काम किया है तो आपको परमात्मा कभी गिरने नहीं देगा। तो आजकल क्या मिशन का है आपका, आगे क्या करना चाहती है? अब जैसे होता है ना आदमी, यार ये करना था, अब समाज सेवा भी आप कर रही हैं। बस यही है मेरा लास्ट तक एम, यही है कि जो भी मेरे से हो सकता है मैं सेवा ही करूँगी। मुझे ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए? बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, हस्बैंड अच्छा है, आप पूरा समाज अच्छा है, तो बस किसी से कोई शिकायत नहीं, रखनी भी नहीं चाहिए, नहीं रखनी चाहिए किसी से, क्योंकि लास्ट में हमने ये सब छोड़ के जाना है, जो धन दौलत है सब छोड़ के जाना है, परमात्मा के चरणों में जाना है। तो ईमानदारी और सच्चाई से हम कम से कम दिल को संतुष्टि मिले कि हमने कुछ जब किया। हम जले तो बोले बस ऐसे हो कि हम परमात्मा में लीन हो गए। तो कब तक देहरादून, कब तक हो, कब जा रहे हैं? अभी हूँ, और मैं सोची सबसे मिलूं। अच्छा, देखते हैं, क्योंकि सभी मेरे अपने भाई बंधे हैं। और बिल्कुल। हाँ, समाज हमारा है। क्या हमारा राज्य बना 25 साल हो गए, क्या लगता है? आप पहाड़ घूमे हैं क्या? कुछ ये भाई क्या सवाल पूछना आप नहीं थे? ये तो पॉलिटिकल है ना, जनरल समाज क्या ठीक है भाई, कहीं पे थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए, क्योंकि वहीं के सब सीएम है, वहीं के लोग हैं, मंत्री है, ये भी पहाड़ से निकल के आई, गरीबी से निकल के आई, तो उनको वो बात याद रखनी चाहिए। आज उनको बड़ी चेयर मिली है, बिल्कुल, तो सब लोगों की मेहनत से मिली है। बिल्कुल, जमीन नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, उनको हल लगाने जाना चाह रहे। अभी हमारी धामी जी गई थी हल लगाने, तो लोग मुझे कोई बोले, अरे बलद इतना कमजोर हुई है ना, धामी जी ने इन बलदों को पीड़ू देना था। अलग अलग टिप्पणी होती है, तो अपनी अपनी टिप्पणी होती है। जब कुर्सी पे होते हैं तो सब हाँ, पर अच्छे हैं, ठीक है, ठीक ही चल रहा है। मतलब पहाड़ में दे रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। लोग खुट्टी पसारी खाना, ऐसी बात नहीं, पर युवाओं को जो नशा हटना चाहिए। नशा की लत ऐसी, अभी रोड में जाओ, 15 साल का बच्चा भी गाड़ी चला रहा है, गांव तक पहुंच गया नशा, बहुत खराब। नशा नहीं हटेगा तो बस तुम्हारा नशे से तुम बर्बाद, तुम्हारा घर बर्बाद, समाज बर्बाद, दुनिया बर्बाद। तो मुझे लगता है नशा बच्चों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुलाकात हुई। तो एक 2 लाइन करके समापन कर दे, कोई एक गाना। और भाजी मैं तो भूल ही गया गाना। ना गधे पसीना भी आ रहा है मुझे, फेसबुक पे बहुत कुछ देखा हमने। कौन सा? सच्ची में अभी याद ही नहीं आ रही मुझे गाना। सुना दिया गाना, सुना दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। नमस्ते, सब खुश रहो, आपका मिशन और आगे बढ़े, कारगर हो, आपकी समाज सेवा आप लोगों से जुड़ी रहे। मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो भी मेरे से हो सकता है मैं समाज के लिए काम कर सकूं, जहाँ भी रहूं। धन्यवाद।